अखबार लाओ ना कोई। ये हाँ बड़ी माँ, ये लीजिए अखबार। जीता रे। जय सोमनाथ। अरे सुन, हाँ रक्षाबंधन है, याद है ना? याद है बड़ी माँ, और गीता ने भी मुझे याद दिलाया था। मेरे हाथ से आपकी जैसी गिफ्ट टूटी थी ना, वैसी गिफ्ट मैंने दुकान में देखकर रखी है। 3,25,000 की होनी चाहिए, महंगी वाली। बिल चाहिए मुझे, बिल। ये हाँ, नहीं तो आप ही चलिएगा ना मेरे साथ, हम दोनों साथ में जाकर ले आएंगे। ये अच्छा रहेगा। चाची भतीजा दोनों जाएंगे, दुकान से लेकर आएंगे। लेकिन आपकी ये गिफ्ट तू नहीं पकड़ेगा, नहीं तो फिर से तोड़ डालेगा। जब देखो नुकसान ही करता है। जा। ये हाँ, 2-4 मूंगफली दीजिए ना। ले। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जब देखो तब पहले पेज पे तो पॉलिटिक्स वाली खबर छापते हैं। मेरे फेवरेट ब्यूटी टिप्स तो 12वें पन्ने पर। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। अरे ए चंदू, देवर जी। अरे चंदू चंदू चंदू, कान पक गए मेरे ये सब सुन सुन के। ये लोकप्रिय होना भी एक बहुत बड़ी मुसीबत ही है। हाँ कहिए बड़ी माँ, क्या बात है? पहले ये बता कि तुझे किसने कहा कि तू लोकप्रिय है, साबित कर। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अर्थात सच्चाई को साबित करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ही एक विश्व स्तरीय नागरिक। तू वहम में जी रहा है। ये ले अखबार पढ़। पुरुषोत्तम फरसान मार्ट। अरे उस कपटी ने हमारी दुकान पर। फोटो देख, फोटो। अरे मेरी तस्वीर। मैंने कहा था ना बड़ी माँ, मैं हूं ही बहुत लोकप्रिय। पढ़ ना, पढ़ पढ़। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर गरीबी रेखा के नीचे के नागरिकों को प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के करकमलों द्वारा मिठाई का फ्री वितरण। अरे वाह। मिठाई का नाम पढ़। चंदू पाक मिठाई का फ्री वितरण। तू आएगा ना चंदू? हाँ हाँ, मेरे नाम की मिठाई निकाल कर अपना बिजनेस बढ़ाने, मुनाफा कमाने और सस्ती लोकप्रियता बटोरने की तूने ये जो योजना बनाई है ना, मैं इसमें तुझे कामयाब नहीं होने दूंगा। इसमें मेरी क्या योजना है चंदू? तुझे यश मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। अरे मैं सब समझता हूँ। ये इश्तिहार पढ़कर हाई सोसाइटी के लोग आएंगे कि चलो चंदू पाक खा के आते हैं। प्रोफेसर चंद्रकांत जोशी के हाथों पैसे देकर ही सही, मिठाई खाने का सौभाग्य तो प्राप्त होगा। हरगिज नहीं। देख चंदू, मैंने 11 बजे का टाइम रखा है। तू राखी का प्रोग्राम निपटा कर आ जाना। मैं वेट करूंगा। जय सोमनाथ। मैं हरगिज नहीं आऊंगा। चंदू, तू जाएगा ना? हरगिज नहीं। अरे पुरुषोत्तम भैया, चंदू को झेल के आ रहा हूँ जसूबेन। उसने फिर से आपके साथ? अरे नहीं जसूबेन, इस बार तो बहुत सुधार है। इस बार उसने मुझसे ये नहीं कहा कि दफा हो जा मेरे घर से, और उसने दुकान का नाम तक नहीं लिया। ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे ऐसे ही नहीं हुआ, ये देखिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया किया आपने। चंदू भी सुधर जाएगा और कितने लोगों का रक्षाबंधन भी संवर जाएगा। अब तो मुझे कहना ही पड़ेगा कि हमारे रिश्तों में जो दरार आई थी उसे अब सच्चे दिल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू तो मुझे आपको कहना है जसूबेन। मेरी कितनी गलतियों को नजरअंदाज करके आपने मुझे ये मौका दिया प्रायश्चित करने का। अब मैं बच्चों की खुशी में कोई बाधा नहीं आने दूंगा। और मुझे पूरा यकीन है जसूबेन कि इस रक्षाबंधन को हमारे सारे रिश्ते फिर से अटूट बंधन में बन जाएंगे। भगवान आपकी कोशिशों को कामयाबी दे। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। जसूबेन, मेरे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। तू खबरी कब से बन गया? अभी से। आपने गीता मामी को राखी दी थी ना, उनके भाई को भेजने के लिए, वो गीता मामी नहीं भेजने वाली है। क्या? हाँ, गीता मामी और उनके भाई के बीच में कोई अनबन नहीं है। हाय देवा, गीता भाभी ने हम सबसे झूठ बोला। गीता भाभी ने अपनी मजबूरी छुपाने के लिए झूठ बोला, तो इसीलिए तो कंप्लेन कर रही हूँ। एक बार भी बता दिया होता तो। दीपिका भाभी कैसे बताती वो? आप तो जानती है ना गीता भाभी कितनी स्वाभिमानी है। निराली, आती हूँ। क्या स्वाभिमान आरती बहन? अरे ये तो प्रतिष्ठा में प्राण गंवाने वाली बात हो गई कि आदमी कुएं में गिरा है फिर भी किसी को हेल्प के लिए नहीं पुकार रहा है, क्योंकि इससे उसका सेल्फ रिस्पेक्टिंग
आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए ना भाभी। वो क्यों नहीं सोचती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से? देवा, आज का तो ना दिन ही खराब है। आज सुबह जब किचन में बर्तन से बर्तन टकराए ना, तब भी मुझे अपशगुन समझ में आया था कि आज किचन में जरूर लड़ाई होने वाली है। अरे किचन में लड़ाई हो रही है? जसुबेन! अरे भाभी भाभी रुकिए, लड़ कौन रहा है? मुझे क्या पता, पुष्पा भाभी बोल रही थी। पुष्पा भाभी बताइए कौन लड़ रहा था? गायत्री, उधर मत फेंकिए। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि बाहर घास है और हरी चीज पे हरी चीज गिरी बोल के आप कोई नया अपशगुन निकालेंगे, है ना? क्या गुजरेगी गीता भाभी पर रक्षाबंधन के दिन? वो 4 साल से अपने भाई से मिल नहीं पा रही है और इस बार तो मेरा भाई खुद यहाँ मुझसे राखी बंधवाने आने वाला है। हम सब रक्षाबंधन मनाएंगे और गीता भाभी जबरदस्ती मुस्कुरा के भाई के साथ झगड़ा हुआ है कह के ऐसे दिखाने की कोशिश करेगी कि सब कुछ ठीक है। देवा, हम लोग उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकते क्या? मेरे पास एक आइडिया है। क्या? अरे बाबा, जस्सूबेन, कहाँ की तैयारी है? तेरी फैबा यानी कि मेरी बहन के घर। क्यों, उन्होंने राखी नहीं भेजी? अरे बेटा, उनको आर्थराइटिस हुआ है ना, तो वो आ नहीं सकती है, लेकिन कुड़ कर सकती है, वो भी भाभी से भी ज्यादा। अरे वो मेरा भाई मान हो गया है, मैं नहीं जा सकती तो क्या वो भी नहीं आ सकता? नहीं भेजूंगी राखी, वो नहीं आता है तो ना आए, वरना भैंसे को बांध दूंगी मैं राखी, उसे भाई मानकर। अब बस भी कीजिए। ठीक है पापा, आप लोग बेफिक्र होकर जाइए और रिश्ता संभालिए, तब तक मैं यहाँ का मोर्चा संभालता हूँ। पिनाकिन, चंदू पर कुछ असर पड़ा? हाँ जसुबेन, वो तो कश्मकश में है, बेचैन होकर कमरे में टहल रहे हैं। एक चंद्रकांत जोशी बोल रहे हैं, खबरदार जो उसके बुलावे पर गया। दूसरे चंद्रकांत जोशी बोल रहे हैं, जा, उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है तो थाम। पिनाकिन बेटा, यही मौका है। हाँ बेटा, लोहा गरम है, मार दे थोड़ा। पुरुषोत्तम भाई को कहना उनका प्लान टेरिफिक है, बस थोड़ा सा चेंज करें। क्या? कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। हाँ तो ओके 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 ओके, मैं समझ गया जसुबेन, क्या बात कही आपने। अब आप दोनों बेफिक्र होकर जाइए, जब तक आप वापस आएंगे हमारे घर का रक्षाबंधन कामयाब हो चुका होगा और पापा और पुरुषोत्तम अंकल का समधी मिलन भी हो चुका होगा। चलो चलो दीपिका, कपड़े इस्त्री हो गए, जल्दी तैयार हो जाओ, चलो। जय सोमनाथ भाभी। जय सोमनाथ। अरे दीपिका की छोड़, गीता, मेरी साड़ी इस्त्री हुई कि नहीं? कब की हो गई बड़ी सासूबा? जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। माँ, गीता ने कहा कि आपकी साड़ी इस्त्री हो गई है। ओह अच्छा अच्छा, ये तो आदत हो गई ना बोलने की, तो मुंह से निकल गया। अयो देवा, आज का दिन कितना अच्छा है। क्या गिराया? गिराया नहीं, खिड़की में 4 कौवे बैठे हैं। तो उनसे कह दे तेरी शादी चंदू से हो चुकी है। हो गया? 4 कौवे बैठे, इसका मतलब आज सबके भाई राखी बंधवाने जरूर आ जाएंगे। वो तो ऐसे भी आने वाले हैं, उसमें शगुन क्या? नहीं, मेरे भाई ने मुझे कहा था अगर उसे काम निकल आया ना तो वो अगले हफ्ते आएगा। अभी तो कितना अच्छा शगुन हुआ है ना, इसका मतलब वो जरूर आएगा। बड़ी सच में आपकी साड़ी। पुष्पा भाभी, पुष्पा भाभी, मुझे तैयार होने में मदद कीजिए ना प्लीज। हाँ। अरे पुष्पा रुक रुक रुक, ए जिग्ना, तू गीता को बोल, गीता को, ये तो 4 बार तेरा मेकअप का सामान फेंकेगी, फिर भी संतोष नहीं हुआ तो तुझे भी फेंक देगी। तू गीता को बोल, गीता को। गीता भाभी। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया है। जिग्ना बहन, आप रूम में जाइए, मैं आती हूँ। मेरी चाय का क्या हुआ? आपकी चाय बन गई है बड़ी सासू माँ, इस नए टी सेट में दूं? अरे नया टी सेट ले आया। सरप्राइज बड़ी माँ, सरप्राइज। वाह वाह राजू बेटा, इसमें दूं कि नहीं? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे राजू ने दिया है मुझे। मेरे भाई की गिफ्ट उससे टूट गई थी ना, उसके बदले में। ये तो चिराग को जब देखने आएंगे ना लड़की वाले, उस दिन इसका इस्तेमाल करेंगे। और लड़की वाले देखते ही रिश्ता पक्का कर देंगे। कितने मस्त कप रखा भी है इस घर में। चुप रहे, मेरे चिराग का कुछ मोल है कि नहीं? चले जा, मुझे घर के कप में चाय दे, जा। चलिए जिग्ना बहन। अरे गीता, रुको रुको रुको। गीता, जिग्ना बहन के साथ तुम भी रेडी हो जाओ, जल्दी 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 जाओ। भाभी, मैं तैयार होकर क्या करूं? गीता, हम सबको पता है तुम्हारे भाई के साथ नहीं बनती है कि नहीं, तो फिर तुम हमारे भाइयों को राखी बांध सकती हो ना, है ना? और आपके देवर है, जेठ है यहाँ,
वो भी तो आपके भाई समान हुए, उन्हें राखी बांध देना। चलो अब ज्यादा मत सोचो। जिग्ना बहन आप इसे लेकर जाइए, जल्दी तैयार हो जाइए। जल्दी जल्दी चलो। भैया, बड़ी सासू माँ क्या हुआ? ये टी सेट राजू भाई ने फिर से तोड़ा? नहीं नहीं, इस बार ये बिल्कुल टूटा नहीं है, देखो। पूरी बात तो सुनो। मुझे टी सेट को लेके शिकायत है। अरे अच्छा तो है, 3,500 के बजाय 3,500 का सेट दिलाया। उसी का तो रोना है ना। ये बेवकूफ अगर उतने पैसे गीता को देता तो गीता पोरबंदर अपने भाई के वहां जाके उसे मिल तो सकती थी। ये जसूबेन भी मुस्कुराती हुई सब जगह घूमती रहती है। उसने भी नहीं सोचा गीता के बारे में हमारी तरह। चली गई देवर जी के साथ ननद के घर। ये देवर जी की बहन तो मुझसे भी ज्यादा कुड़कुड़ करती है। बड़ी सासू माँ आप मुद्दे पर आइए ना। हाँ 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 हाँ। अरे गीता, ए गीता, इधर आ। जी बड़ी सासू माँ। तू इधर आ, इधर आ। अच्छा। और पारुल, तू जा, मेरी अलमारी में से 2,000 रुपए निकाल के गीता को दे दे। और राजू, तू टैक्सी लेके आ। एक मिनट, ये टैक्सी, ये पैसे किस लिए बड़ी सासू माँ? तू अभी के अभी प्राइवेट टैक्सी करके जा अपने भाई के घर पोरबंदर और उसे राखी बांध जा। पर कुछ नहीं, तू जा अपने भाई से मिल। तू अपने भाई से मिलेगी तो मुझे लगेगा मैं अपने भाई से मिली। नहीं बड़ी सासू माँ, मैं उससे नहीं मिल सकती। हम दोनों बात तक नहीं करते। अब तू झूठ मत बोला, हम सबको पता है तेरे भाई से अनबन नहीं है। मैंने कुछ नहीं बोला। तेरी बनती है ना तेरे भाई के साथ। क्या किया आपने बड़ी सासू माँ? बताने की क्या जरूरत थी कि हमें पता है? अब हम लोग क्यों सच का बोझ सर पर लेकर घूमे? पता है तो पता है, झूठ थोड़े ना बोला है। लेकिन अब वो रो पड़ी, उसका क्या? वो अब तुम लोग संभालो। हैं? काय है गीता? रोना मत कीजिए, मत रो। भाभी मत रोइए। वो बड़ी सासू माँ तो चक्रम है, सारा सस्पेंस खोल दिया उन्होंने। ये बड़ी सासू माँ को चक्रम मत बोल, विंडो बोलेगी तो चलेगा। गीता, हमने बड़ी सासू माँ को बोला था कि तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम बहुएं सब जानती है। लेकिन तुमने हमें क्यों नहीं बताया गीता? क्या हम तुम्हारी सखियां नहीं है? हाँ, और पापा ने भी तो हम सब बहुओं के प्यार को देखकर ही वो गाना बनाया है, सखियों की टोली जैसे सारी बहू रानियां। एक बार तो कह दिया होता गीता। कैसे बताती भाभी? मायके की गरीबी कोई गर्व की बात तो है नहीं। मतलब? कुछ साल पहले भूकंप आया था। उस भूकंप में मेरे भाई के घर बार और दुकान तो गए, उसके सारे अरमान भी खत्म हो गए। सब कुछ तबाह हो गया उसका। 2 दिन तक मेरी भाभी पानी में पत्थर उबाल उबाल कर बच्चों को यही दिलासा देती रही कि खाना पक रहा है, और बच्चे वही झूठ खाकर सो जाते थे।
मेरा भाई काम मांगता भी तो किससे? सबकी तो वही हालत थी। आज भी मेरा भाई गरीबी में जी रहा है, और अगर ऐसे में मैं उसे राखी बांधूं तो उसका भी तो मन करेगा कि वो मुझे कोई ना कोई गिफ्ट दे। 4 साल पहले जब मैं उसे राखी बांधने गई तब रक्षे रक्षे राखड़ी, बहन राखे बाधा आखड़ी, खूब सुखी था जे वीरा मारा, तारा बधा दुख मारा, मारा बधा सुख तारा। अच्छा, मैं खाना परोसती हूँ। हाँ, क्या हुआ? तुझे तोहफा देना तो दूर रहा, आज मेरी जो हालत है, मैं तुझे ये भी आशीर्वाद नहीं दे सकता कि मेरे सारे सुख तेरे। पगले, रोता क्यों है? आशीर्वाद देना तो बहनों का काम है। भाई तो सिर्फ इतना पूछ ले कि बहन कैसी है, तो बहन को सब कुछ मिल जाता है। हाँ, और ये बता, क्या हमारा रिश्ता तोहफों का मोहताज है? पर मैंने तुझे हमेशा रक्षाबंधन पे कुछ ना कुछ दिया है। मालती को भी बुरा लग रहा है कि आज रक्षाबंधन के दिन अनंत घर से खाली हाथ जाएगी। देख, मैंने कहा था ना कि इससे अच्छी भाभी मुझे मिल ही नहीं सकती। तुम दोनों के दिल में मेरे लिए इतना प्यार है, इससे बड़ा तोहफा कोई हो ही नहीं सकता। और तेरा इतना बड़ा परिवार है, सब भाइयों ने बहनों को तोहफे दिए होंगे, तू खाली हाथ जाएगी तो जस्सू बहन क्या सोचेगी? अरे जस्सू बहन हाथ में पकड़े हुए तोहफे की नहीं, आंखों की खुशी और चेहरे की मुस्कान देखती है, और तेरे लिए मेरी खुशी और मुस्कान कभी कम नहीं होगी। पर रक्षाबंधन पे तेरे खाली हाथों की कमी मुझे बहुत खलेगी। अच्छा चल, एक काम करते हैं। हाँ, बैठ। याद है बचपन में हम एक खेल खेलते थे, स्कूल में कौन हमारे बारे में क्या सोचता है ये जानने के लिए नाटक करते थे, सबसे झूठ मूठ कह देते थे कि तेरी मेरी नहीं बनती। हाँ, फिर तेरी एक सहेली सीमन ने तेरे सामने मेरी बुराई की थी कि तेरा भाई तो है ही झगड़ालू, और तूने उसे चांटा मार दिया था। हाँ, चल आज दुनिया के सामने खुद को संभालने के लिए वही नाटक फिर से खेलते, कह देंगे सबसे और अपने आप से तेरी मेरी नहीं बनती, ना मैं तुझे राखी बांधने आऊंगी और ना तुझे इस बात का अफसोस होगा कि तू मुझे कुछ दे ही नहीं पाया। नहीं गीता, मैं जब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे ना, तब मैं तुझे सारी राखियां लौटा दूंगी और तू मुझे सारे तोहफे दे देना। पर गीता, अच्छे दिन कब आएंगे क्या पता? आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। मैं महादेव से प्रार्थना करूंगी। बोल, खेलेगा ये नाटक? गीता, ये तोहफा तू मुझे आज दे सकता है। उस दिन मैं खाली हाथ नहीं लौटी, दिया उसने वो तोहफा मुझे। अच्छा ही है, वो मुझे कुछ दे, इससे अच्छा वो पैसे वो बच्चों की परवरिश में लगाए। भाभी तो आज भी बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए घर घर बर्तन मांजती है। अब ऐसे में एक दिन के लिए भी मैं अपने भाई पर बोझ क्यों बनूं भाभी?
कमाल है नहीं? हमारे घर में लोग रिश्ता नहीं निभा के भी निभाना जानते हैं। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, मेरे भाई के अच्छे दिन जल्दी आए। अगर ये तुम हमें पहले बताती तो तुम्हारी इस प्रार्थना में हम भी अपना सुर मिलाते ना। वो तो हम अभी भी कर सकते हैं। जसुबेन कहती है ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। हाँ। चलो चलो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हाँ? हे महादेव, ये सब क्या है? ये तो भगवान को डांट क्यों रही है? बड़ी सासू माँ ने कहा था कि डांट कर मांगो तो सब फटाफट मिलता है। अगर नहीं, तू जसुबेन की तरह प्यार से मांग तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। अच्छा? हाँ। हे महादेव, गीता भाभी के भाई पर कृपा दृष्टि बरसाएं और जल्द से जल्द गीता भाभी अपने भाई के हाथ पर राखी बांध सके, ऐसा कुछ कीजिए।